वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन में दो यूज़फुल बातें जो है लोकल वेरिएबल या फिर लोकल स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स या फिर ग्लोबल स्कोप हम किसे बोलते हैं। तो फर्स्ट हम इन दोनों को ही हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। तो लोकल वेरिएबल हम जब बोलते हैं इट एग्जिस्ट विद इन द फंक्शन और ब्लॉक वेयर इट इज़ डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स के बारे में 3 पॉइंट्स यहाँ पर रख रही हूँ और इन 3 पॉइंट्स के हिसाब से ही हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ x में 10 को असाइन किया और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो चलिए फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल किया और देखिए आपके सामने यहाँ पर आउटपुट है 10। तो इसका फ्लो आई होप आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट हमारा प्रोग्राम इस फंक्शन ये वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से कॉल होने के बाद फंक्शन के अंदर उसने x में 10 को डाला और प्रिंट कर दिया x जिसमें था 10। तो अभी हमने लोकल वेरिएबल्स में जस्ट थोड़ी देर पहले ही जाना कि ये फंक्शन के अंदर होते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है x फंक्शन के अंदर ही है और ये एक लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप लोकल है। मगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पे प्रिंट x किया जो आउटसाइड फंक्शन है। जैसे ही मैंने आउटसाइड फंक्शन x को प्रिंट किया तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंट जो हुआ था ये प्रिंट x फंक्शन के अंदर वाला, क्योंकि फंक्शन के यहाँ से स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम। अब इसने 10 को तो प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद जैसे ही सेकेंड प्रिंट मतलब नेक्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन कॉल आया तो यहाँ पे इसने नेम एरर दिखा दिया। मतलब उसको x नाम से कोई वेरिएबल ढूंढ के ही नहीं मिला कि इस प्रोग्राम में वो कहाँ है। मतलब ग्लोबली ये x है और जो फंक्शन के अंदर जो लोकल है उसे वो ढूंढ के नहीं मिला। तो आप अभी यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको ये झट से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट तो सिंपल था कि फंक्शन के अंदर होता है लोकल वेरिएबल्स एंड दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट स्पेसिफिक फंक्शन। जो एरर हमको मिला वहीं से ये दोनों पॉइंट्स हमको क्लियर हो गए। एक तो क्या है एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन, इसीलिए उसने एरर दिखा दिया। और उसका जो बोल सकते लाइफ टाइम जब तक वो फंक्शन के अंदर था x = 10 वहीं तक का था, उसके लाइफ टाइम वहीं पर ख़त्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम ग्लोबल वेरिएबल्स, इसका अपोजिट ये कैसे काम कर रहा है, ये क्या है, हम इनको भी एग्जांपल से ही समझेंगे। मगर इसका मेन पॉइंट जो है एग्जिस्ट थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम। अब थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम क्या है, मतलब एंटायर प्रोग्राम में तो फंक्शन भी आता है, ब्लॉक्स भी आते हैं। तो इसके भी मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किए हुए हैं यहाँ पे। तो इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले जानते हैं, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने थोड़ा सा नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे x = 20 ये देखिए फंक्शन के बाहर है। जैसे ही मैंने x = 20 फंक्शन के बाहर लिखा तब हमारा प्रोग्राम का भी फ्लो देखते हैं। x = 20 हो गया, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा, तो डायरेक्ट कहाँ चला आया फंक्शन कॉल में। यहाँ से फंक्शन कॉल होने के बाद x = 10 हुआ, जहाँ प्रिंट x मतलब उसने 10 को प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट किया फंक्शन कॉल जहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसके नेक्स्ट लाइन में आके उसने प्रिंट कर दिया x, मतलब x में कौन था 20 जो आउटसाइड फंक्शन था, मतलब ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया कि लोकल वेरिएबल क्या है और ग्लोबल वेरिएबल या फिर ग्लोबल स्कोप क्या है ऑफ दैट वेरिएबल। अब मैं यहाँ पर x को रिमार्क्स करके रखती हूँ। अब देखते हैं ये प्रिंट x क्या काम कर रहा है। तो देखिए जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को हटा दिया, अब x को तो कोई भी डिफाइंड वेरिएबल नहीं मिला फंक्शन के अंदर, तो उसने डायरेक्ट ग्लोबली x को ढूंढा, उसे मिल गया 20, इसलिए दोनों ही प्रिंट में इसने 20 दिखाया। अभी आपको यहाँ पे पता चला क्यों बोला थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब अगर फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं होगा तो ग्लोबली जो उसका कोई भी वैल्यू होगा वो एक्सेस करेगा डायरेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है
हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को? तो यस, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज़ करना है जो है ग्लोबल। तो हमको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ग्लोबल एक्स है। अब डिफरेंस आप देखिए, ग्लोबल एक्स अब x इक्वल टू 100 जैसे ही किया तो फर्स्ट प्रिंट तो जो आपके यहाँ पर फंक्शन के अंदर था वही वाला प्रिंट किया। तो इसका फ्लो और एक बार देखते हैं। x इक्वल टू 20 मिला, फंक्शन कॉल हुआ, फिर वो फंक्शन के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसको मिला कीवर्ड ग्लोबल। उसने बताया कि x है एक ग्लोबल वेरिएबल और हम मॉडिफाई कर रहे हैं x को बाई 100। तो जैसे ही मॉडिफाई किया तो ये जो स्टार्टिंग में x इक्वल टू 20 था वो हो गया अभी 100। मतलब अब x का वैल्यू फंक्शन के अंदर भी 100 है और फंक्शन के बाहर भी अगर ये प्रिंट हो रहा है तो ये भी 100 है, क्योंकि ये मॉडिफाइड हो गया ग्लोबली। इसीलिए इसने यहाँ पे दोनों ही 100 प्रिंट कर दिए। तो इसको थोड़ा सा और एक लाइन हम मॉडिफाई करके देखते फॉर क्लैरिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने x इक्वल टू 20 के बाद ही अगर मैं इसको x को प्रिंट करवाती हूँ बिफोर मतलब हम ग्लोबल बताएं, तो अभी प्रोग्राम का आपको पता है कि रन कैसे कर रहा है, फ्लो कैसे चल रहा है। तो फर्स्ट प्रिंट जैसे ही मिला उसने 20 किया, क्योंकि अब तक वो चेंज नहीं हुआ था, मगर जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ वो ग्लोबल बन गया। तो सेकंड प्रिंट में उसने 100 प्रिंट किया, थर्ड प्रिंट में उसने भी 100 प्रिंट किया। तो फर्स्ट प्रिंट क्यों 20 हुआ और बाकी दोनों क्यों 100 हुए अब आपको मालूम है। चलिए हम और दो वेरिएबल्स लेते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शन के अंदर ही हम ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल ये दोनों को कैसे यूज़ करते हैं। तब अभी हम y को ग्लोबल डिफाइन करते हैं तो कैसे बोलते हैं, ग्लोबल y है और y का वैल्यू अब मॉडिफाई भी हमको करना है। तो y को हमने मॉडिफाई किया 500 में। अब यहाँ पे x बन गया लोकल, क्योंकि हमने मॉडिफाई x को नहीं किया। मतलब अभी हमारे पास दो डिफरेंट x है, क्योंकि एक प्रिंट बाहर x है और एक प्रिंट फंक्शन के अंदर x है। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंस को और बारीकी से देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं और यहाँ पर रन कराने के बाद आपको जो आउटपुट मिल रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो x इक्वल टू 20 हो गया, y इक्वल टू 50 लिया, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल होने के बाद y को उसने ग्लोबल बता दिया, तो y का वैल्यू मॉडिफाई होकर 500 हो गया। x में उसने डाला 100। अब यहाँ दो तरह के x है, फर्स्ट प्रिंट x, जैसे ही फर्स्ट प्रिंट किया ये फंक्शन के अंदर का प्रिंट है तो उसे 100 मिल गया। उसके बाद फंक्शन जहाँ से कॉल हो तो उसके नेक्स्ट लाइन में आ गया प्रिंट फर्स्ट x करने के बाद। अब इस x में कौन है, आउटसाइड फंक्शन, वो है ग्लोबल x, इसलिए उसने 20 प्रिंट किया। और ये जो प्रिंट y है ये क्या है, ये मॉडिफाइड y है, क्योंकि यहाँ पर उसने ग्लोबली y को चेंज कर दिया, इसीलिए 50 नहीं डाल के उसने डाल दिया मतलब प्रिंट किया 500। तो वेरिएबल में चला गया या डाल दिया गया 500। अब आप यहाँ पर जब डिफरेंट ये जो तीन मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं, अब आपको इसे समझने में आसानी होगी। वेरिएबल्स डिफाइंस आउटसाइड एनी फंक्शन ब्लॉक हैव ग्लोबल स्कोप। आउटसाइड मतलब फंक्शन के बाहर। अब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है एग्जाम्पल के थ्रू। कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम इंक्लूडिंग इनसाइड फंक्शन। ये भी आपको समझ, एक्सेस मतलब हमने जो डिफरेंस देखा कि ग्लोबल जो कीवर्ड से हमने चेंजेस किए वो मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफाइड हुआ। और एक्सेस मतलब क्या, जब मैंने x को कमेंट आउट किया था और x को प्रिंट जब फंक्शन के अंदर भी किया था तो वो दिखा रहा था कि x ग्लोबली वो एक्सेस कर रहा था। तो ये तीनों पॉइंट्स भी आपके लिए क्लियर है। आई होप कि लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन जब हम लेके काम करते हैं तो हमको लिखना भी है आंसर कॉपी में। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने और कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर आपके स्क्रीन में रखे हैं। तो अब आपको ये डिफरेंसेस देख के बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि ये x इक्वल टू 50 ये लोकल वेरिएबल क्यों है और ये x इक्वल टू 10 ये ग्लोबल वेरिएबल है। और यहाँ पर जो ग्लोबल x लिखा है इसका मतलब हम यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं x को। अब लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स क्लियर है। अब सेकंड
और ये थर्ड डिफरेंस है आपके लिए। तो यहाँ पर थर्ड डिफरेंस में लोकल वेरिएबल्स आर व्हाट, टेम्पोररी वैल्यूज़, स्टोर टेम्पोररी वैल्यूज़, मतलब जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है तो उस वेरिएबल का लाइफ टाइम भी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हम उसे टेम्पोररी बोल रहे हैं, क्योंकि वो फंक्शन के बाहर काम नहीं करता है। और ग्लोबल में एक्सेस्ड फ्रॉम मल्टीपल फंक्शंस और ब्लॉक, क्योंकि ये ग्लोबल है, हम एक फंक्शन से उसको एक्सेस करें या मोर देन वन फंक्शन से एक्सेस करें तो हम एक्सेस कर सकते हैं। हम मॉडिफाई किसी भी फंक्शन में करें तो वो ग्लोबली मतलब पूरे प्रोग्राम में ही चेंज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या बताया। नेक्स्ट फिर और एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।